हे मेरे मित्र बंधु, थोड़ा सा मन एकाग्र कर और बुद्धि को स्थिर कर इस कथा को सुनने का कष्ट करेंगे। साईं सचरित एक महाकाव्य है और ज्ञान का सार है। साईं सचरित 51 अध्याय में भी समाप्त किया जा सकता था, लेकिन इन्हें 52 अध्याय में समाप्त किया है हेमांड पन्त ने। मुझे ये लगता है इसका रहस्य ये है कि 52 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपने सुना होगा कि ताश में भी 52 पत्ते होते हैं और ये 52 पत्ते वही आदमी खेल सकता है, उसी आदमी को विजय प्राप्त हो सकती है जो मन एकाग्र करके अपनी बुद्धि स्थिर रख के खेलता है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस भौतिक शास्त्र को का उपयोग करो। भौतिक शास्त्र एक ऐसी चीज है जिसमें अनेक भौतिक यंत्र बनाए गए हैं। चिकित्सक से आप कितनी भी दवाई ले लो, कैसा ही भी इलाज करा लो, लेकिन बिना भौतिक यंत्र के वो परीक्षण नहीं कर सकता। तो यह जीवन का एक भौतिक शास्त्र भी है और साईं बाबा ने कहा है कि जो इसके ज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपने कोई विषय मन एकाग्र करके बुद्धि स्थिर करके पढ़ा है तो उसको मस्तिष्क में भी रखिए, चिंतन के लिए एनालिसिस डिपार्टमेंट में भेजिए, फिर डिसीजन डिपार्टमेंट में भेजिए और अंत में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो साईं सचरित्र जो है वो ज्ञान का रहस्य उद्घाटन है और जीवन को संचालित करने की एक बहुत अच्छी, भवसागर से पार होने की एक सबसे अच्छी किताब है। उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से उसे सरसरी तौर पर ना पढ़ें और 52 अध्याय जीवन में संभव हो सके तो 52 बार पढ़ लीजिए। अपने आप बाबा की कृपा होगी और रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। हम बाबा की सर्वव्यापकता के बारे में बता रहे थे और दुख अंतरित करने की बात बता रहे थे। मैंने छोटे वीडियो में बताया होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ कि अमरावती के दादा खापर्डे के पुत्र और पत्नी श्रीमती खापर्डे शिरडी गई हुई थी और शिरडी में जाने के बाद उनके लड़के को प्लेग का बुखार आ गया। बुखार बहुत तेजी में था। माता जो है बाबा के पास गई, बोले बाबा मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और प्लेग की गिल्टी आ गई है, तेज बुखार है। बाबा को दया आई। दया आने के बाद बाबा ने आकाश की तरफ देखते हुए बोला कि देखो आकाश में बादल छाए हुए हैं, ये बादल जो है थोड़ी देर बाद में छट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कष्ट के बादल हैं और वो छटने वाले हैं। इसके थोड़ी देर बाद बाबा अपनी धोती को उठाकर बताते हैं, देखो तुम्हारे बच्चे के प्लेग की गिल्टी मेरे पैरों के जोड़ पर आ गई है। तो सबने वो गिल्टी को देखा। इस प्रकार बाबा जो है दुख अंतरित करते थे। भागोजी सिद्धे को भी रखने का यही कारण था कि उनके जीवन और कुष्ठ रोग से मुक्त करना, और उन्हीं की सेवा उन्होंने स्वीकार करी थी। तो ये बाबा की सर्वव्यापक देखो, विनम्रता देखो और महान करुणा देखो। इसके अलावा एक बार जलमग्न हो गया था शिरडी, तूफान, बिजली, पानी 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 हो गया था। गौ माताएं अपने घर की ओर बढ़ रही थी, आवाज कर रही थी, बछड़े बछड़े रमा रहे थे, अपनी माता के लिए व्याकुल थे और जलमग्न शिरडी हो गई थी। तब पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर बाबा से उन्होंने बोला कि बाबा ये प्रलय को शांत करो। बाबा अपनी द्वारका माई के बाहर निकले और एक हाथ उठा के बोल दी कि शांत हो जाओ, अब बंद कर दो। तो थोड़ी देर बाद क्या हो गया कि पानी गिरना बंद हो गया, स्वच्छ आकाश हो गया और चांदनी छिटक गई और ये चमत्कार शिरडी वालों ने देखा। तो अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहते हो और जिंदगी का स्वच्छ आकाश और चांदनी चाहते हो तो बहुत ध्यान पूर्वक बाबा का जो ज्ञान है वो उसका एनालिसिस करो,
रहस्य में जाओ और रहस्य के बाद अमूल्य रत्न की प्राप्ति करो और अमूल्य रत्न का वितरण करो। अमूल्य रत्न को छिपाना नहीं है। बाबा से यदि प्रेम करोगे तो वो स्वप्न में भी आपको उपदेश देंगे, और जो उपदेश देते हैं किसी का कहना मत मानो, मैं तो नहीं मानता। जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं दूसरे के लिए प्रसारित करूंगा। जो मुझे अनुभव हुए हैं वो अनुभव दूसरे को बताऊंगा, जिससे दूसरों को भी सुधार आएगा, उनके मन में भी बाबा के प्रति विश्वास आएगा कि बाबा की करुणा अगाध है। और बाबा को जिस रूप में चाहो आप जिस भी इष्ट देवता को चाहते हो, विश्वास पूर्वक मेरे बाबा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन विश्वास और प्रेम बहुत होना चाहिए, ध्यान प्रगाढ़ होना चाहिए, मन स्थिर रहना चाहिए, बुद्धि स्थिर रहना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए और ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक बाबा के साईं चरित का अध्ययन करना है। जब मैं पढ़ाता था तो कमज़ोर बच्चे को देख लेता था और उसके स्तर से मैं पढ़ाता था। मैं बच्चों को कहता था कि तुम नहीं लाना किताब। केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं, वो बायोलॉजी में जंतु विज्ञान पढ़ाता था, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाता था। ऐसे 3 सब्जेक्ट बताता था। उनको कहता था कि मेरे पीरियड में आपको आना है और घर में नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरे पीरियड को मिस नहीं करना है। तुमको ऊपर वाला भी फेल नहीं करेगा। और मैंने 7-8 साल तक, सन 82 से 90 तक, तीनों सब्जेक्ट आदिवासी दूरस्थ अंचल में 100% रिजल्ट दिए हैं। मुझे कलेक्टर से प्रशस्ति पत्र भी मिला। इसके बाद मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया मैं। तो यहाँ पर वो बात लागू नहीं होती। यहाँ पर साईं चरित्र आपको पढ़ना है और मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन आपको विस्तार से रहस्य में अगर जाना है तो इसे नित्य दिन पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, लगन से पढ़िए, बाबा के चरणों पर सर रख के पढ़िए। जैसे ताश के 52 पत्ते खेलते हैं ना ध्यान पूर्वक, उसमें इतना ध्यान लगता है, इसमें भी उतना ही ध्यान लगाना, इसीलिए इसके 52 अध्याय। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।